आज हम लोग देखेंगे थंबनेल के मुताबिक आप लोग देख भी रहे होंगे कि 12th क्लास के जो हम लोग बिहार बोर्ड 2024 में एग्जाम देने वाले जितने भी विद्यार्थी होंगे उसमें आप लोगों का इंग्लिश में चैप्टर नंबर 4 अर्थात पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 4 और टू ऑटम जो है उसके बारे में हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव्स देखने वाले हैं, जो कि VVI अब आपका ऑब्जेक्टिव्स रहेगा और जाके वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होने वाला होगा। तो इसको हम लोग चले देखते हैं बिना डिले करते हुए, और सभी लोग इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि एग्जाम अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, एग्जाम अब बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है। कंटिन्यू आपको देखना, आपको समझना, हर एक चीज़ों पर बखूबी रूप से उस पर वर्क करना, कंटेंट को पकड़ना, समझना, अपने पास रखना, और यही नहीं कि केवल फ़ोन में रखना और कॉपी में रखना, वहाँ से अब दिमाग में पेस्ट करने की समय आ गया है। तो ध्यान से इसको देखिए, जितने का आंसर पता हो बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। चलिए उसको स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है बिना डिले करते हुए। आप लोग बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने जरूर फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए, शेयर मार दीजिए अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर। देखिए यहाँ पर शब्दों में लिखा हुआ है, जिस चैनल को आप लोग देख रहे हैं उस चैनल के नेम यहाँ पर आपको साफ शब्दों में लिखा गया है, मिशन साइंस टॉपर। और इसके हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव किसके, तो ऑल टू ऑटम नाम के एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 जो कि पोएट्री का है। किसका है जी? पोएट्री का है चैप्टर नंबर 4, और उसमें हम लोग देखेंगे हर एक क्वेश्चंस को बखूबी रूप से शांतिपूर्वक एक एक करके। यहां पर फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन है, हु हैज कंपोज द पोएम ऑड टू ऑटम, अर्थात ऑड टू ऑटम को किसने लिखे हैं? तो ऑड टू ऑटम को लिखे हैं जॉन किट्स ने। ऑड टू ऑटम को लिखे हैं कौन जी? जॉन किट्स ने। अब यहां पर आपको जॉन किट्स कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो आपको शॉर्ट फॉर्म दिख रहा है। तो जॉन किट्स नहीं दिख रहा लेकिन आपको किट्स दिख रहा है, तो आपका राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? कंपोज किए हैं, तो वही किए हैं। सेकंड नंबर आपका क्वेश्चन है, ऑड टू ऑटम इज रिटेन इन, कब लिखा गया था? तो आपको याद करने की जरूरत है कि सितंबर 1819 में क्या किया गया था? ऑड टू ऑटम को लिखे थे किसने जी? जॉन किट्स नाम के एक राइटर थे, उसने। जॉन किट्स नाम के एक राइटर थे जिन्होंने लिखा था सितंबर 1819 में। तो आपका बी नंबर यहां पर राइट आपका आंसर होगा। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ऑल टू ऑटम इज क्या है? एपिक है, इल्ज है, एन ऑड है या ब्लेड? तो आपको यहां पर ऑड टू ऑटम आपके एन ऑड आपका राइट आंसर होगा, ऑड है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपका 4 नंबर, इन ऑड टू ऑटम किट्स डील्स विथ ब्लैंक इन डिटेल हो, हमें लगता है डिटेल होना चाहिए यहां पर डिटेल होना चाहिए। तो यहां पर आपको किस रूप में उन्होंने ऑड टू ऑटम, इन ऑड टू ऑटम में जॉन किट्स जो है वो किस रूप में क्या किए हैं? डील्स किए हैं इस पोएम को। तो स्प्रिंग में, विंटर में, समर में या फिर ऑटम में? तो ऑटम सीजन को क्या किया है यहां पर डिटेल रूप से समझाए हुए हैं कि ऑड टू ऑटम किस रूप से वर्क कर रहा है। ऑड टू ऑटम जो सीजन होता है उसमें क्या क्या होता है, किस तरीके से उसका दृश्य होता है, किस तरीके से उसके अंदर फल लगते हैं, ये टोटली बातों को दर्शाया गया है। तो आप का राइट आपका जो आंसर होगा वह डी होगा, ऑटम। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऑड टू ऑटम कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेंजा, 3 स्टेंजा, 5 स्टेंजा और 6 स्टेंजा। तो आपका राइट आंसर यहां पर होगा 3 स्टेंजा। 3 स्टेंजा में इसको क्या किया गया था? बनाया गया था। किसको? ऑड टू ऑटम को। अर्थात स्टेंजा मतलब होता है 11 लाइन की जो पंक्तियां का 11 पंक्तियों की जो बनता है कविताएं, उसको बोला जाता है। अर्थात एक जैसे पैराग्राफ होता है उसमें कितना लाइन होना चाहिए? नंबर ऑफ 11। तो ये वो में कितना होना चाहिए? 11। तो इस तरीके से यह बना था। 3 स्टेंजा में क्या हुए थे? ऑड टू ऑटम को कंसिस्ट किया गया था। इस बात को विशेष करके ध्यान रखिएगा। द थीम ऑफ ऑटम इज, अर्थात ऑटम का थीम क्या है ना? अर्थात उसका क्या बताया गया है, उस ऑटम सीजन के अंदर किस रूप में बताया गया है।
स्कार्सिटी बताया गया, एविडेंस बताया गया, फिर या फिर मैच्योरिटी, फुलफिलमेंट बताया गया, नन ऑफ दीज बताया गया। तो ऑटम सीजन में यह बताया गया है कि किस तरीके से उसको पूर्ण रूप से मैच्योरिटी अर्थात भरपूर मात्रा में उसको किस तरीके से किसी भी फल को, किसी भी फूल को किस तरीके से रसों से भर देता है। यह ऑटम और टू ऑटम आपके चैप्टर नहीं पढ़ाया गया, लेकिन उस मौसम में बताया गया जो आपके राइटर जो हैं जॉन कीट्स ने इस बात को समझाए हैं कि किसी भी फल के अंदर वह सीजन किस तरीके से मैच्योरिटी अर्थात उसके अंदर रस भर देता है, फूलों को भर देता है, हर तरीके का मतलब मैच्योरिटी वहां पर आपका शो होगा। आपका मैच्योरिटी अर्थात हर चीज से उसको परिपक्व कैसे कर देता है यह ऑटम जो ऑटम सीजन जो होता है उसमें। आपको भी पता होगा कि ऑटम सीजन जो होता है, ऑटम सीजन के अंदर बहुत सारे फल फूल लगते हैं। अभी देखिए नवंबर और दिसंबर की महीने चल रहा है, यह ऑटम सीजन की महीना मतलब अब शुरू होने वाला, कुछ दिन पहले से शुरू भी हो चुका होगा। अब इसमें देखिए, इसमें जो है आपका देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा हर पौधा में आपको फल देखने को मिलता होगा। जो आपके फलहारी जैसे बोलते हैं सब्जी वब्जियाँ लगाए होंगे उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फल लगता होगा। हर पेड़ पौधे में आपको फल देखने को मिलेगा। तो यह ऑटम सीजन में मैच्योरिटी उसमें फुल हो जाता है। देखिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन में है किट्स वाज ब्लैंक पोएट, अर्थात किस तरीके से, तो रोमांटिक पोएट। आंख बंद करके मारिए कि रोमांटिक पोएट थे जॉन कीट्स जो थे, वह रोमांटिक पोएट से नाम से उनको नवाजा गया था। हु कॉल्ड ऑटम किट्स मोस्ट सेटिस्फाइंग ऑफ ऑल द ऑड्स, है ना, ड्राइडेन क्लॉर्ज वर्डसन और ऑथर कैम्पटन रिकेट। तो ऑथर कैम्पटन रिकेट आपके क्या होगा, राइट आंसर होगा, आंसर नंबर डी यह आपका राइट आंसर होगा। किस तरीके से वहां पर सेटिस्फाइंग को दर्शाए थे किसने, तो ऑटम किट्स ने। नेक्स्ट आपका है ईच स्टेंजा ऑफ, प्रत्येक स्टेंजा जो होते हैं वह कितने कॉन्सिस्ट कितने में होते हैं, 11 लाइन अभी आपको बताया है कि कॉन्सिस्ट जो ईच प्रत्येक आपके स्टेंजा जो बनते हैं तो 11 लाइन की पंक्तियां से बनता है वो एक वो स्टेंजा, है ना। तो स्टेंजा आपका जो बनता है सॉरी, तो एक स्टेंजा बनने में आपकी लाइनों की संख्या कितनी होती है, तो 11 लाइनों की संख्या होती है, जो कि मैं इससे पहले भी बता चुका हूं। आसानी से आपको हर चीजों को मैं आसानी से बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग समझने का भी प्रयास कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो तुरंत लाइक करके और जरूर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी मार दीजिए, स्टेटस लगा लीजिए उठा करके, क्योंकि आपके दोस्त और आपके फ्रेंड्स को भी यह फायदा हो पाए। अब ज्यादा से ज्यादा समय आपको बचा हुआ है, तो 2 मंथ हमें लगता है दिसंबर और जनवरी, यही आपका बचा हुआ है 2 मंथ आपका समय। 2 मंथ आपको बेहतरीन रूप से तैयारी भी करना है, और आपके जो फ्रेंड सर्किल है उसे भी किसी से जेलस नहीं रखना चाहिए। उसे भी बताइए कि हाँ यहाँ पर मटेरियल बेस्ट मटेरियल पर मिल रहा है, बेस्ट कंटेंट के साथ मिल रहा है, हर चीज़ों को समझाने के साथ मिल रहा है, तो उसको भी बताइए और उसके पास भी भेजिए। साथ ही साथ मैं अभी आपको बीच में बता देना चाहता हूं कि बीपीएससी को लेकर के, बीपीएससी जो टीचर की आपका वैकेंसी आया हुआ है 2.0, उसमें लेकर के इंग्लिश का तैयारी अभी जस्ट 1 से 2 दिन के अंदर अंदर उसके पूरे इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस को स्टार्ट किया जाएगा बखूबी रूप से। साथ ही साथ उसके प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। तो साथ ही में आपके यदि कोई करीबी हो तो उन्हें भी बताने की जरूरत है कि यहाँ पर आपके बीपीएससी टीचर की इंग्लिश क्लास का यहाँ पर व्यवस्था कराया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं जॉन कीट्स हैज रिटन द पोएम। तो जॉन कीट्स क्या लिखे थे, तो आयने पिता अपना ये ऑटो ऑटम लिखे थे। यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑटो ऑटम हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट चले, ऑटो ऑटम इज अ सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस आपका है कोई, मेलो फ्रूटफुलनेस आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देख रहे हैं ऑटम, ऑटम स्टार्ट विद द डिपार्चर ऑफ ब्लैंक सीजन, है ना। तो जब ये समर सीजन डिपार्च होता है तो जाकर के ऑटम सीजन क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर समर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ब्लैंक सीन वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर, ग्रेट लवर ऑफ नेचर कौन है, तो ग्रेट लवर ऑफ नेचर है जॉन कीट्स। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 1 ए। चलिए 15 नंबर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इन इंडस्ट्रीज न्यू लिव्स एंड फ्रूट कम्स
कम आउट टेकन फ्रॉम, अर्थात यह बोला जा रहा है कि लीव्स जो होते हैं कौन से सीजन में क्या करते हैं, न्यू पत्तियां और फल क्या करते हैं, आते हैं। और यह लाइन कहां से लिया गया, टेकन फ्रॉम किस से लिया गया, स्नेक से, सोल्जर से, ऑटो ऑटम से, या फिर आयने पिताब से। तो ऑटो ऑटम से लिया गया है। ऑटो ऑटम में इस बात को बताया गया है कि ऑटम सीजन के अंदर क्या होते हैं, नए नए पत्तियां और नए नए फल फूल लगते हैं पौधे के अंदर। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आते हैं किसमें, पौधे में यदि आते हैं तो यह टेकन किया गया है ऑटो ऑटम से। साथ ही साथ आपको यह 16 नंबर आप क्वेश्चन बताने जा रहे हैं क्या, गैदरिंग swallows ट्विटर इन द स्काई इज टेकन फ्रॉम, बोला जा रहा है कि स्काई में जो चिड़िया क्या करते हैं, गैदरिंग करती है, एक झुंड में उड़ करके चहचहाती है। वह यह लाइन जो है यह किस लाइन, यहां से लेकर के और यहां तक के लाइन को कहां से लिया गया है। तो यह भी बताया गया कि ऑटम सीजन में क्या करती है, चिड़ियाएं एक गैदरिंग करती है। आपको भी देखने को मिला होगा, आप लोग भी देख रहे होंगे कि ऑटम सीजन जब आता है, ऑटम सीजन में देखते होंगे कि चिड़िया एक साथ क्या करती है, फ्लाई करती है और उसके साथ चहचहाती रहती है। पौधे में शाम के समय में जाइएगा बारी वगैरह में, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, चिड़िया है चह 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 की रहती है, अर्थात गैदरिंग की रहती है। और उसी बात को यहाँ पर राइटर ने लिखे हैं, और राइटर ने लिखे हैं तो किस चैप्टर में लिखे हैं, तो ऑट टू ऑटम में क्या किया है, इस लाइन को लिखे हैं। तो वहीं से इसको लिया गया है। यहाँ पर देखिए सीजन ऑफ मिस्ट एंड, यहाँ पर मेलो फ्रूटफुलनेस होगा, यहाँ पर क्या होगा, मेलो फ्रूटफुलनेस इज रिटन बाई, यह किसने लिखा है, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। कौन लिखा है, जॉन डॉन लिखा है, वॉल्ट व्हिटमैन लिखा है, डब्ल्यू जॉर्डन लिखा है, जॉन किट्स लिखे हैं, तो जॉन किट्स लिखे हैं। जॉन किट्स आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग इज अ लाइन फ्रॉम, यह कहां से लिया गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, आई हैव अ ड्रीम से, अर्थ से, और टू ऑटम से। तो और टू ऑटम हियर इज द राइट आंसर, और टू ऑटम। देखिए 19 नंबर आपका क्वेश्चन क्या होगा, 19 नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा किट्स वाज ब्लैंक पोएट। किट्स किस तरीके के पोएट थे, किस तरीके के पोएट थे, आपको यहाँ पर साफ शब्द में अभी आपको बताया गया कि रोमांटिक पोएट थे। किस तरीके के पोएट थे, तो रोमांटिक पोएट थे। तो उसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोमांटिक। ठुक दे आपका लगाइए, कुट दे, आप आंसर को कर दीजिए। और 20 नंबर आपका क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन को आपको क्या करना है, कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में आपको डालना है कि हाँ 20 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपको डालना है कमेंट बॉक्स के अंदर। तो चलिए इसको जरूर आप कमेंट बॉक्स के अंदर डालिए। वीडियो कैसा लगा इसका भी ओपिनियन आप जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिए, और कितने लोगों के पास आपने शेयर किए इसका भी जरूर आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना बातों को बताइए। साथ ही साथ मैं इस बात को बता देना चाहता हूं कि आपको जिस भी टॉपिक्स पे आपको वीडियो की जरूरत हो, आप बेझिझक आप उस टॉपिक को बोलिए कि सर इस पर आप वीडियो कर दीजिए, मैं जरूर उस पर वीडियो लेकर के आऊंगा। और साथ ही साथ आपके हर चैप्टर को लगभग चैप्टर अभी चल ही रहा है, 50% हम चैप्टर को कवर कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के, और गारंटी है कि यहीं से 95% आपके ऑब्जेक्टिव्स आने की गारंटी है। 95% आपके ऑब्जेक्टिव्स इस वीडियो के अंदर से जो आपको वीडियो के अंदर बता दिया जाएगा, 95% क्वेश्चन आपके आने की गारंटी रहेगा। तो अधिकतर प्रोज और पोएट्री मिला करके लगभग दोनों का 50-50% हम क्या कर दिए हैं, 50-50% आपका लगभग चला दिया, और कंटिन्यू एक दो दिन के अंतराल पर ये आता रहेगा। बीच में जो होगा बीपीएससी वगैरह क्लास आता रहेगा करंट से रिलेटेड, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। जिस टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए, 12th वाले, 11th वाले, 10th वाले, 9th वाले, उस जरूर को बात डालिए कमेंट बॉक्स के अंदर, और मैं उस पर नेक्स्ट टाइम में वीडियो लेकर के आने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगले क्लास में अगले उम्मीद के साथ, तब तक वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट बॉक्स में इस 20 नंबर क्वेश्चन को डाले रहिए, और आसानी से मिशन साइंस टॉपर के साथ सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। जय हिंद।